हेलो नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको 9th क्लास का पाठ 4 सांवले सपनों की याद पढ़ाने जा रही हूँ। प्रस्तुत पाठ में हम जाबिर हुसैन जी ने एक संस्मरण लिखा है जो डायरी के रूप में लिखा गया है। सालिम अली जी की मृत्यु के तुरंत बाद ये लिखा गया। प्रस्तुत पाठ में जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु हुई और तुरंत उसके बाद इन्होंने डायरी शैली में इनका लिखा गया संस्मरण है, जिसमें सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनके व्यक्ति चित्र को प्रस्तुत किया है। यहाँ भाषा की रचना और अभिव्यक्ति को की जो शैली है वो दिल को छूती है। तो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं सांवले सपनों की याद। इसमें जाबिर हुसैन जो हैं लेखक है, इसके हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी तीनों भाषाओं पर समान अधिकार के साथ साथ लेखन करते हैं और उनको हिंदी की रचनाओं में जो आगे हैं, जैसे डोला बीबी की मजार, अतीत का चेहरा, लोंगा, एक नदी रेत भरी प्रमुख है इनकी। अपने लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया है। संघर्ष से आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तित्वों पर लिखी गई इनकी डायरियाँ चर्चित प्रकाशित हुई हैं। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया है और अपनी प्रस्तुति शैली और शिल्प में जो नवीन है। चलो बच्चों पढ़ते हैं हम पाठ। भीड़ भाड़ भरी जिंदगी में तनाव के माहौल में सालिम अली का ये आखिरी पलायन है। अब तो वह उस वन के पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो, क्योंकि कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन भी अगर इनको देकर लौटाना चाहे तो उस पक्षी को यह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा नहीं गा सकेगा। कहने का मतलब मृत्यु ऐसी चीज़ है, किसी की भी मृत्यु आ जाती है, दुनिया की किसी भी कीमत पर हम उसको जीवित नहीं कर सकते। यही इसमें समझाया गया है कि जिस्म की हरारत या दिल की धड़कन देकर भी हम उसको लौटाना चाहे वो दोबारा जीवित नहीं हो सकता। मुझे नहीं लगता कि कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा, और जगाना भी नहीं। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, और यह बहुत बड़ी भूल है उनकी। आदमी की तरह नहीं देख सकते हम पक्षियों को, क्योंकि पक्षियों का जीवन अलग है और आदमियों का जीवन अलग है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों में और पहाड़ों में, झरनों में, आबशारों में को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से ही देखने के लिए उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का स्रोत फूटता महसूस कर सकता है। एहसास की एक ऐसी उबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे मिथक का नाम है। एहसास क्या है? एक उबड़ खाबड़ ज़मीन पर उपजे मिथक का नाम है, यानी एक झूठ का नाम है। एहसास सालिम अली जो थे, पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी, ठीक है, और शौक गोपियों के साथ अपनी शरारतों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे, और मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब यहाँ कृष्ण जी का एग्जाम्पल दिया गया है कि कब हुआ था ये सब।
हजारों साल पहले कृष्ण लीला हुई थी, मगर आज भी वहाँ पर हम वृंदावन जाते हैं तो कैसा महसूस होता है कि यहीं पर राधा रमन हमारे कृष्ण जी आज भी रासलीला कर रहे हैं और अपनी लीलाएं दिखा रहे हैं। ऐसे ही सालिम अली जी हैं, उन्होंने अपने जीवन में पूरे जीवन पक्षियों के साथ उन्होंने बिताया अपना जीवन, और पक्षियों के साथ ही लास्ट में क्या हुआ उनका, जो वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुए उनकी, ठीक है। आंखों की रोशनी जो पक्षियों की तलाश करती थी वो रोशनी कोई नहीं छीन सकता था उनकी, क्योंकि उनके अंदर एक लगन थी कि पक्षियों के साथ ही मुझे जीना है। उनका इजाफा के प्रति समर्पित था। सालिम अली की आंखों में चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही उतारी गई थी, क्योंकि वो दूरबीन कभी अपनी अलग नहीं रखते थे। क्योंकि क्या होता है, जब दूरबीन से हर टाइम वो बर्ड्स जो होती थी, चिड़िया, उनको वॉच करते रहते थे, तो कभी उन्होंने आखिरी पड़ाव तक भी, यानी 100 साल के होने वाले थे वो, तब भी उन्होंने अपना यह काम नहीं छोड़ा था। उन जैसा बर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन के भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली ज़मीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता था। सालिम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर एक तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी है। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी, और इसके गढ़ने में लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा। लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ अ स्पैरो। मुझे याद आ गया, D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। फ्रीडा तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा, मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना संभव सा है, मैं नहीं लिख पाऊंगी। मुझे मालूम होता है मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। कहने का मतलब D.H. लॉरेंस भी जो थे एक बर्ड वाचर थे, और अपनी छत पर बैठी गौरैया से ज़्यादा वो बात करते थे, इसलिए उनकी पत्नी ने, फ्रीडा ने ऐसा कहा। बनकर उभरे जो लोग भ्रमणशील स्वभाव के या यायावारी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वह आज भी पक्षियों के सुराग में निकले हैं और बस अभी गले में दूरबीन लटकाए अपनी खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। अब तक वो नहीं लौटते। जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम हैं सालिम अली, तुम लौटोगे ना? इस प्रकार ये पाठ समाप्त हुआ। यहाँ पर इसमें ये प्रश्न है, ये मैं करा चुकी हूँ आपको, किस घटना ने सालिम अली के जीवन में की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? प्रश्न 2 है, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण संबंधी किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा जिसके बारे में उनकी आंखें नम हो गई थी? ये सारे क्वेश्चन आंसर मैं करा चुकी हूँ दूसरी वीडियो में, मैं लिंक डाल दूंगी इसमें। शब्द अर्थ पढ़ लेते हैं। वादी, वादी होती है घाटी। सौंधी, सौंधी सुगंधित मिट्टी पर पानी पड़ने से उठने वाली गंध, जैसे बारिश आ जाती है तो मिट्टी की कैसी गंध उठती है, वही होती है सौंधी। पलायन, एक जगह से दूसरी जगह भागना, पलायन होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। हरारत यानी गर्मी या उष्णता। नैसर्गिक, सहज, स्वाभाविक। आबशार, आबशार होता है निर्झर, झरना। मिथक, प्राचीन पुरानी कथाओं का तत्व जो नवीन
स्थितियों में नए अर्थ का वहन करता है, उसको बोलते हैं मिथक। शोक, शोक होता है चंचल। सती, सती होता है 100 वर्षों का एक समय। प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली का जन्म 12 नवंबर 1896 में हुआ था और मृत्यु उनकी 20 जून 1987 में हुई। उन्होंने फॉल ऑफ स्पैरो नाम की एक आत्मकथा लिखी है जिसमें पक्षियों से संबंधित उनकी पूरी कहानी है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये पाठ यहाँ समाप्त होता है। इसको समझें अच्छे से और पढ़ें और अपनी तैयारी करें। धन्यवाद बच्चों।